Dear student, Assalamu alaikum. Hope you are well and enjoying your life with the help of Allah Almighty. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तकरीबन तमाम बोर्ड्स में ये बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं यूनिक सिस्टम ऑफ मैन। बेसिकली इस टॉपिक का नाम है। तो व्हाट इज यूनिक सिस्टम ऑफ मैन? डियर स्टूडेंट, यूनिट सिस्टम ऑफ मैन का फंक्शन क्या होता है? हम इसमें देखते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी जहरीले मौदे बन जाते हैं उन्हें हमने एलिमिनेट करना होता है, बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है। अब उसके लिए इस टॉपिक को हम ये भी कहते हैं कि यूरिनरी सिस्टम हम कहते हैं ऑफ मैन भी कह सकते हैं, या फंक्शन ऑफ किडनीज भी कह सकते हैं, या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी कह सकते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम बात करें कि व्हाट इज नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन देखें हमारे पास क्या होता है। स्ट्रक्चरल, मैंने लिखा हुआ है बेटा, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को कहते हैं नेफ्रॉन। के हमारी किडनी का जो स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। आप देखें कि हमारे पास फंक्शनल मीन काम करने वाला यूनिट जो है किडनी का, वो क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। अगर हम लोकेशन देखें किडनी में इसकी, तो अगर आप डायग्राम की तरफ आए तो हम देखते हैं कि अगर हम किडनी की बात करें तो हमारे पास किडनी का जो स्ट्रक्चर है, इसका जी आउटर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स, और ये आउटर लेयर ऑफ किडनी होती है। अब इसका कलर डार्क रेड होता है। अगर हम इनर लेयर ऑफ किडनी देखें तो उसे हम कहते हैं रेनल मेडुला, और इसका कलर जो होता है वो पेल रेड होता है। अगर हम देखें तो किडनी से डिफरेंट आर्टरीज निकल रही है, उन्हें हम रेनल आर्टरी कहते हैं क्योंकि ये किडनी से निकल रहे हैं। रेनल जो है रिलेटेड टू किडनी, तो इसे हम रेनल आर्टरी कहते हैं। और रेनल वेन, और जो एक यहाँ पे ये ट्यूब निकली, इसको हम कहते हैं यूरेटर, जिसे हम पेशाब की नाली भी कहते हैं सिंपली। अब हम देखते हैं कि किडनी में नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। किडनी के अंदर देखें कोणनुमा साख्ते पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेनल पिरामिड्स। रेनल पिरामिड्स। अब इन रेनल पिरामिड्स के अंदर बहुत ज्यादा नालियां गुच्छों की सूरत में पड़ी होती हैं। अब इन नालियों के अंदर क्या, ये जो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन, जिसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पे हम बात करें। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के लिहाज से। एक होता है रेनल कार्पसल। हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास इसका है, उसे हम कहते हैं रेनल कार्पसल। अब रेनल कार्पसल क्या होता है? अगर हम आप आ जाए तो नॉन ट्यूबुलर पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, उसे कहते हैं रेनल कार्पसल कहते हैं। अब अगर हम देखें कि इसमें इसके कितने पार्ट्स हैं, इसमें दो चीजें ये इंक्लूड होती हैं। पहली जो चीज है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या है, और सेकंड वन वोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस पे बात करने से पहले मैं वोमेन कैप्सूल को एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो आपको कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला कप शेप स्ट्रक्चर इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड वोमेन कैप्सूल। कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं? बोलनुमा जो साख्त है, इसे हम वोमेन कैप्सूल कहते हैं। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इसके अंदर पड़ा हुआ है। देखें ये कुछ आर्टरीज आ रही हैं, और ये आर्टरीज यहाँ पे आके गुच्छों की शक्ल इख्तियार कर लेती है ये कैपिलरीज, और फिर आगे ये वैसे इसका डायमीटर कम हो जाता है और ये एफेरेंट आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो कैपिलरीज के गुच्छे हैं यहाँ पे वोमेन कैप्सूल के अंदर, यानी कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन वोमेन कैप्सूल, आप कह सकते हैं इसका ग्लोमेरुलस। कि ग्लोमेरुलस क्या है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है कि जो किसमें पाया जाता है? वोमेन कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो एक तरफ से आता है, जिन आर्टरीज से आता है ब्लड इस कैपिलरी ग्लोमेरुलस के अंदर, वो कैपिलरी अफेरेंट आर्टरियोल्स कहलाती हैं, और जो ब्लड लीव करता है उसे एफेरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं। अब दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम सेकंड पार्ट में बात करें तो बेटा हमारे पास डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास रेनल ट्यूब्यूलर। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है रेनल ट्यूब्यूलर।
अगर हम वेनर ट्यूबुलर पे बात करें तो फर्स्ट पार्ट इसका कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटर ट्यूब्यूल। अगर आप इधर आए डायग्राम पे तो फर्स्ट बालदार जो नाली है आफ्टर द वोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड पेसिटी, मैंने इसे यहाँ पे लिखा है। तो दिस पेसिटी इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोलेटर ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल मीन टू से दैट के सेंटर के नियरेस्ट, सेंटर के करीब तरीन, जो आफ्टर सेंटर के करीब तरीन पहली बालदार नाली होती है, एनाटॉमी में हमको उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं, कन्वोलेटेड बालदार नाली, तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है नेफ्रॉन का, अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये यू शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लोब ऑफ हेनले। अब उसके बाद सेकंड जो हमारे पास बालदार नाली आती है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में, तो उसे कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। ये जो बालदार नाली मैंने दिखाई यहाँ पे, ये नेफ्रॉन ही होती है। बेसिकली हम यहाँ एक को शो करते हैं या समझाने के लिए इतनी बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि ये था इसका स्ट्रक्चर। अगर हम देखें कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली नेफ्रॉन को फंक्शन को किडनी के फंक्शन भी कहते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का जो बेटा होता है ना, वो होता है यूरिन फॉर्मेशन। क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन। मेन फंक्शन जो होता है नेफ्रॉन का वो होता है जी यूरिन फॉर्मेशन। अब और क्या क्या फंक्शन होते हैं किडनी के या नेफ्रॉन के, तो हम देखते हैं पहला फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन यू नो दैट के ऑस्मोरेगुलेशन हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर बैलेंस इन ब्लड, यानी हमारे ब्लड में साल्ट्स और वाटर का तवाज़ुन कायम रखना ऑस्मोरेगुलेशन कराता है। तो ये भी हमारे किडनी या नेफ्रॉन के थ्रू हम रख रहे होते हैं। सेकंड फंक्शन है मेंटेन पीएच, ब्लड की पीएच को भी ये मेंटेन रखता है। और मेन फंक्शन जो मैं यूरिन का नेफ्रॉन का बता चुका हूँ वो है बेटा कि यूरिन फॉर्मेशन। अब ये कितने स्टेप्स में होता है, स्टेप्स पे बात करते हैं कि ये कितने स्टेप्स में होगा। तो ये 3 स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड स्टेप है एक्सक्रीशन। अब इन तीनों स्टेप्स पे बात करते हैं हम बार बार कि कैसे होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, क्या होता है। प्रेशर फिल्ट्रेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको डायग्राम पे आना पड़ेगा। आप डायग्राम में है तो मैं यहाँ बात की थी कि ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है अफेरेंट आर्टरियोल से आके, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब होता है क्या प्रेशर फिल्ट्रेशन कैसे यहाँ होता है कि जैसे ब्लड आता है, आप देखें कि एक ये नाली होती है जिसे मैं कहा कि आर्टरी होती है, इसका वाया या डायमीटर ज्यादा होता है। अब जब ये नाली मजीद नालियों में आगे डिवाइड होती है तो ये आर्टरियोल्स कहलाती है। इसे हम कहते हैं आर्टरियोल्स। ये आर्टरी अगर किसमें आगे नाली मजीद नालियों में डिवाइड हो गए उसे हम आर्टरियोल्स कहेंगे। अगर आर्टरियोल से आगे बेटा डिवाइड हो तो वो छोटी छोटी ट्यूब्स में नालियों में डिवाइड हो जाती है और इन नालियों को हम फिर नाम देते हैं कैपिलरीज। इन नालियों को हम फिर क्या नाम देंगे? कैपिलरीज। और ये जो कैपिलरीज होती हैं बेटा, आप कैपिलरीज, ये जो यहाँ पे कैपिलरीज हैं ये पोरियस होती है, इनमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। अब मेन टॉपिक हमारा प्रेशर फिल्ट्रेशन। क्या होता है जब ब्लड आर्टरी से आर्टरियोल्स में जाता है तो इनका डायमीटर कम हो जाता है, और जब आगे कैपिलरीज में ब्लड जाएगा तो इनका मजीद डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रेशर जो क्रिएट होगा जिसकी वजह से सब्सटेंसेस यहाँ से निकल कर जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो यहाँ से निकल कर किस में आ जाएगा? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, इसमें आ जाएंगे। तो अब इसको कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकंड वन अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसमें दूसरा स्टेप है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। आप देखें एफेरेंट आर्टरियोल्स और एफेरेंट आर्टरियोल्स में फर्क ये है कि जो एफेरेंट आर्टरियोल्स है इसका डायमीटर ज्यादा होता है बेटा, और जो एफेरेंट आर्टरियोल्स है इसका डायमीटर बहुत कम होता है, वाया जो इसका है वो कम होता है। ये बारीक नाली थिन हो जाती है आगे जब यहाँ से ग्लोमेरुलस के बाद से निकलती है। अब ये इनके बारे में मजीद मैं बताता चलो कि ये भी इधर बिल्कुल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर इस तरह बाल खाई होती है नालियां। इन्होंने क्या क्या होता है, इन्होंने फिर इनका काम क्या होता है? इन्होंने रीअब्सॉर्ब करना होता है।
जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की, जैसे कि मैंने लिखा भी है ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स या वाटर। तो इंपॉर्टेंट जितनी भी सब्सटेंसेस हमको ये दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अबाउट वो कहते हैं कि 99% जो हमारा मवाद है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो लास्ट में जो हमारा है वो एक्सक्रीशन, कि जितना भी हमारी बॉडी में ये एक्स्ट्रा वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे निकलते हैं, यहाँ पे एक्सक्रीट हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, तो हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं किस में, कलेक्टिंग डक्ट में। वो अब क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है। उस यूरिन को हम क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं ताकि हमारी ओवरऑल बॉडी मेंटेन रह सके, हम मुतवाजन इक्विलिब्रियम में आ सके। तो एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो आ रहा है लूप ऑफ हेनले से नीचे की तरफ बल्ला नाली आ रही है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिंक और डिसेंडिंग लूप भी कहते हैं। और ये बिल्कुल नाली जो ऊपर को जा रही है इसे असेंडिंग लूप भी कहते हैं। तो जिस तरह आपने सीखा कि मेन फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है या नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। देखते रहिए बायोलॉजी विद अहमद चौधरी। थैंक यू।